सभी मित्रों को नमस्कार। वह प्रसिद्ध गजल का शेर आपने सुना होगा, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जितनी दूर हमारी मंजिल हो उतना ज़्यादा वक्त लगता है। जितने बड़े सृजन में हम संलग्न हो उतना ज़्यादा समय लगता है। छोटी मोटी चीज़ें शीघ्र हो जाती हैं। यदि विराट को पाना है निश्चित रूप से समय लगता है, और धीरज चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए, श्रद्धा और भरोसा चाहिए, तो ही बात बन पाती है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कबीर ने बिल्कुल ठीक कहा। निर्वाण आखिरी गंतव्य है, आखिरी लक्ष्य है। निश्चित रूप से जीवन के उस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने में बहुत धैर्य चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए। पहले इस बात को ठीक से समझ लें। जिन लोगों के मन में हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है, इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह तुरंत कॉफ़ी बना लेना चाहते हैं, वे अध्यात्म के रास्ते पर चल ही नहीं सकते। और आधुनिक जगत में, आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के असर से सभी के मन में बड़ी हड़बड़ी पैदा हो गई है, और इसलिए अध्यात्म की यात्रा करना कठिन से कठिनतर दुष्कर होता चला जा रहा है। इसलिए नहीं कि आदमी पापी हो गया, इसलिए नहीं कि आदमी शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ता, इसलिए नहीं कि वह मंदिर, मस्जिद और चर्च जाने में रुचि खो बैठा है। नहीं, एक मुख्य कारण है हमारा मन बड़ी तीव्र गति से भागना शुरू कर दिया है। हम सब चीज़ों को तुरंत चाहते हैं, अभी हासिल करना चाहते हैं। ये मुश्किल है। बाहर के जगत में तो ठीक, भीतर के जगत में ऐसा नहीं हो सकता। बाहर हमारी गति दिनों दिन बढ़ती चली गई। कहाँ बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से हम हवाई जहाज और रेलगाड़ी और सुपरसोनिक जेट और अंतरिक्ष यात्रा के वाहन खोज लिए, बड़े बड़े फास्ट स्पीड वाले रॉकेट बन गए। सब चीजें बदल गई। हमारा मन भी उनके साथ बहुत बदल गया। सब चीजें हमें तुरंत चाहिए। यह जो मनोवृत्ति है, यह अध्यात्म के पथिक के लिए बहुत बड़ी बाधा है। निर्वाण को जो पाने चले हैं उन्हें पहले ही एडवांस में खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। जल्दी कुछ नहीं होने वाला। मुझे स्मरण आता है, एक बार एक महिला मेरे पास आई, गर्भवती थी। उसको दिन में कई बार नौशिया, वॉमिटिंग हो जाता था, बार बार उल्टियाँ होती थी, भोजन नहीं पच पाता था। बड़े क्रोध से कहने लगी कि भगवान ने एक कैसा विधान बनाया है कि 9-10 महीने का गर्भकाल क्यों? अरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बच्चे पैदा हो जाए, 2-4 दिन में हो जाए, 9-10 महीने बहुत होते हैं। क्या ऐसी ही उल्टियां करते रहूंगी? मैंने उससे कहा कि सुनो, मच्छर मक्खी प्रतिदिन 250 अंडे देते हैं, रोज उनके 250 बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ही कुल 15 दिन की है। बैक्टीरिया, वायरस तो गजब करते हैं। एक वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, उसकी इतनी संतति हो जाती है 24 घंटे में, एक दिन में वह 1 से 1 अरब की गिनती पर पहुंच जाता है। हाथी के बच्चे को पैदा होने में 2.5 साल से ऊपर लगते हैं। वायरस अदृश्य, माइक्रोस्कोपिक, 1,00,000 गुना बड़ा करके देखो लेंस से, तब जाके एक छोटे से बिंदु जैसा दिखाई देगा। कहाँ वायरस और कहाँ हाथी। 125 किलो का तो हाथी का बच्चा पैदा ही होता है। अब इस बच्चे को बनने में, इसके निर्माण में, सृजन में प्रकृति समय तो लेगी।
तो एक बात खूब अच्छे से समझ लो, क्षुद्र चीजें शीघ्र हो सकती हैं, परमात्मा, अध्यात्म, मोक्ष, निर्वाण इत्यादि शीघ्र नहीं हो सकते। इसका ये मतलब नहीं कि धीमी गति से होते हैं। वो हमारे मन में जो चाहत है तीव्र गति की, उसकी तुलना में रिलेटिवली, सापेक्ष रूप से हमें लगता है कि देर हो रही है। हमने जमीन में कोई बीज बोया बागवानी के लिए, पानी डाला, खाद डाला, फिर हम इंतजार करते हैं, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग। द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोस बाय इटसेल्फ। जापान के जैन फकीर कहते हैं, कुछ न करते हुए बस यूं ही बैठे बैठे आती है ऋतु बसंत की और घास अपने आप उगता है, कलियां अपने आप खिलती हैं, फूल अपने आप महकते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं, सब तरफ हरा भरा हो जाता है। हमें खींच खींच के घास नहीं उगाना पड़ता और ना ही कलियों को जबरदस्ती खोलना पड़ता है। चीजें सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से अपना समय आने पर होती हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। हमारे ज्यादा पानी सींच देने से ऋतु जल्दी नहीं आ जाएगी, फूल और फल अपने ठीक वक्त पर आएंगे। हमें लग सकता है कितनी देर हो रही है, ये हमारे मन की हड़बड़ी की वजह से। प्रकृति तो अपने नियम से चल रही है, जितना समय लगना चाहिए उतना समय लगेगा। जो हमने बीज बो दिए हैं भूमिगत अंधकार में, अंडरग्राउंड डार्कनेस में, कुछ हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। बीज की खोल गल गई, छोटा सा अंकुर निकल आया, नीचे की तरफ जड़ें चली, उसकी ब्रांचेस, उपशाखाएं निकलने लगीं, फिर एक ऊपर की तरफ आना हुआ अंकुर, छोटी छोटी 2 पत्तियां कली के रूप में। महीने भर बाद जब ऊपर पत्ती आ गई जमीन के और 2 छोटी सी पत्तियां खिली, तब हमको पता चला कि अच्छा अंकुर आ गए। ऐसा नहीं सोचना कि अंकुर आज आ गए 1 महीने बाद। 1 महीने अंडरग्राउंड काम चल रहा था, अंधेरे में था, हमें नहीं पता था। प्रकृति में जो भी महत्वपूर्ण है सब अंधेरे में चुपचाप अपने आप होता है। हमें बहुत बाद में पता चलता है, जब उसके परिणाम प्रकाश में नजर आने लगते हैं, जमीन के ऊपर चीजें आ जाती हैं। ठीक ऐसे ही ध्यान की साधना है। कई लोग आ जाते हैं कि हमें साल भर हो गया ध्यान करते करते, कि 4 महीने हो गए, कि 10 साल हो गए, अभी तक कुछ खास हुआ नहीं। तुम चिंता ना करो, तुम अपना श्रम किए जाओ, श्रद्धा रखो अस्तित्व पर। जो बीज तुम बो रहे हो वे अंधेरे में अंकुरित हो रहे होंगे, समय आने पर उनके परिणाम दृश्य जगत में आएंगे। जल्दबाजी नहीं हो सकती, और जल्दबाजी की तो नुकसान हो जाएगा। शायद वह अंकुर नष्ट ही हो जाए, फिर कभी ना उगे। चुपचाप अपने तरफ से श्रम किए जाओ, एक भरोसा रखो। अस्तित्व में चीजें नियम से होती हैं। मुझे याद आता है संत मीराबाई के वचनों पर ओशो व्याख्यान माला दे रहे थे। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि मीरा कहती थी कि मैं भगवान कृष्ण के ज़माने में उनके बहुत निकट की गोपी थी, मेरा नाम ललिता था। ओशो ने कहा, मैं मीरा की बात को स्वीकार करता हूँ, यद्यपि इतिहासविद राजी नहीं है, क्योंकि पुराने ग्रंथों शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता ललिता का। ओशो कहते हैं, मुझे इतिहासविदों से कुछ लेना देना नहीं, मीरा जो कह रही है अपने स्वयं के पिछले जन्म के अनुभव से, वह स्वीकार करने योग्य है, वह ललिता रही होगी। फिर किसी ने सवाल पूछा कि भगवान कृष्ण और मीरा के बीच में तो कोई 4-4.5 हजार साल का फासला है। ये उनकी भक्त, उनके बहुत निकट की गोपी, उसको भी निर्वाण पाने में
इतना लंबा समय लगा। 4,500 साल में तो 150 जन्म हो गए होंगे। कुछ अन्याय सा हो रहा। ओशो ने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो कृष्ण के इतने प्रेम में थी, इतने प्रेम में थी, इसलिए देखो कितने जल्दी हो गया। सिर्फ 4,500 साल में। इससे जल्दी और क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक हुआ, होना ही चाहिए। इससे जल्दी और क्या हो सकता है? तुम्हें लगता है 4,500 साल बहुत है, पर तुम्हें यह ख्याल नहीं कि मीरा ने जो पाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस परम धन को पाना वह महासौभाग्य की घटना, उसमें समय लगता है। चूंकि वह अनन्य प्रेम में थी, कृष्ण की भक्ति थी, इसलिए इतने जल्दी हो गया 4,500 साल में। हमें अपनी देखने की दृष्टि बदलनी होगी। भगवान महावीर ने उल्लेख किया है अपने पिछले जन्मों का स्मरण करके कि उन्हें कितने हजारों जन्म लगे। लगभग 1,00,000 साल पहले वो मनुष्य हुए थे पहली बार। 1,00,000 साल के बाद निर्वाण घटित हुआ, मोक्ष घटित हुआ। हमें लगेगा कितना लंबा। और महावीर जैसे वीर व्यक्ति को, इतने बड़े तपस्वी को, इतने विवेकपूर्ण, इतने जागृत व्यक्ति को इतना समय लगा। महावीर ने कहा है कई जन्मों में मेरी चेतना ऊपर उठी, कई बार फिर नीचे भी गिरी। आध्यात्मिक प्रगति के इस पथ पर कई बार खाइयां आई, कई बार शिखर आए, बड़े अप्स एंड डाउन्स होते रहे। लेकिन धीरे धीरे हर बार जब नया शिखर आता था तो वो पिछले वाले शिखर से थोड़ा ज्यादा ऊंचा होता था। हजारों जन्मों में जाके महावीर हो पाते हैं। इस बात को ख्याल रखना ताकि तुम प्रतीक्षा और धैर्य का सबक सीख जाओ। अपना श्रम जारी रखो, भगवान पर भरोसा रखो। इस अस्तित्व में सब कुछ नियमानुसार हो रहा है। यह कामना मुक्ति की कामना अर्थात निर्वाण की अभिप्सा ही हजारों जन्मों के बाद पैदा होती है। हम फिर नया जन्म लेते हैं। पिछले जन्म का जो हमारा अनुभव संचित था उसका छोटा सा सारांश रह जाता है, एसेंस, नए जन्म में। लेकिन नए जन्म के साथ फिर नई मुश्किलें खड़ी होती हैं। अधिकांश चीज़ें फिर ABCD से शुरू होती हैं। फिर हमारे शरीर की, मन की ज़रूरतें, वासनाएं, कामनाएं फिर घेर लेती हैं। पुराना पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसका बहुत छोटा सा सारांश रह जाता है। फूल तो खो जाते हैं, इत्र रह जाता है। उसके सहारे फिर हम कदम दो कदम आगे बढ़ पाते हैं। किसी जन्म में मौका नहीं मिल पाता, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी 1-2 जन्म पीछे भी खिसक जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे प्रगति होती जाती। इस भूमिका को खूब अच्छे से समझ लेना ताकि तुम्हारे भीतर कोई हड़बड़ी ना हो। खूब शांत, धीरज से भरे हुए, अनंत काल तक प्रतीक्षा के लिए तैयार। और ऐसा मत सोचना कि मीराबाई को 100 जन्म लगे कि महावीर को 1000 जन्म लगे तो हमारा क्या होगा। क्या पता हमारा ये 100वां ही जन्म हो, क्या पता हमारा वो 1000वां जन्म हो कि 999वां। हम भी पुराने यात्री हैं, कोई आज के यात्री तो है नहीं। तो निराश मत हो जाना कि बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त बीत चुका है। तभी तो हम ओशो से जुड़ पाए, अन्यथा हम जुड़ते ही नहीं। सामान्य सांसारिक व्यक्ति को कामनाओं में उलझा है, महत्वाकांक्षाओं में फंसा है, उसे तो किसी आध्यात्मिक
बुद्ध पुरुष की बात सुनाई ही नहीं देती, तो सुन के भी कुछ नहीं समझता, या जो भी समझता है वह गलत समझता है। हम तक ओशो का संदेश आ गया, हमारा हृदय आंदोलित हो गया। इसका मतलब हम भी काफी कुछ यात्रा कर चुके हैं। आश्वस्त हो जाओ, हो सकता है हमारा यही आखिरी जन्म हो, इसी जन्म में हमें निर्वाण हो जाए, हमारी यही मृत्यु महापरिनिर्वाण हो जाए, कौन जाने। इस भाव से प्रतीक्षा करना और तैयार रहना अनंत जन्मों के लिए। जब भी हो जाए, जल्दी ही है।